पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, वो 80 वाली बात क्या कर रहे थे आप गुरुजी? आप गुरुवार भगवान की क्या बात कर रहे थे? ये गुरु ने मूर्ति दिया, उसका खुद का मूर्ति, क्योंकि दक्षिण ज्ञान में मूर्ति का आराधना बहुत करते हैं लोग, तो इसने बृहस्पति के हाथ में दे दिया। और तुम दक्षिण ज्ञान में जाओ, जहाँ परशुराम ने भूमि बनाया है, परशुराम के जो परस फेंक के तो केरला बन गया था। हाँ जी। वो प्रायश्चित करने के लिए कितना बार लोगों को मार डाला था, और उसके माँ को भी काटा था। तो प्रायश्चित करने के लिए भूमि ढूंढ के बोलनी भूमि मंगा लो, वर्ण भगवान से मंगा लिया। ये मैंगलोर के थोड़ा आगे दूसरी जगह है, वहाँ से उसने परस फेंका सीधा कन्याकुमारी में पहुँच गया। वहाँ से यहाँ तक केरला है, तो वहाँ उसने ये किया था। तो वहाँ तो मुक्ति चाहिए कृष्ण भगवान का। उसके बाद परशुराम का अवतार तो कृष्ण भगवान राम का अवतार के साथ में था ना। तो ये बृहस्पति को बोलो, वही स्थान पर इसको प्रतिष्ठा करो जहाँ शिव और पार्वती साथ में विराजमान है। अच्छा, एक तो मल्लिकार्जुन में है, हाँ, और इधर भी है, तो उसके बगल में उसके सामने इसका ये करो। उसको रास्ता टूट गया था, तो वायु भगवान उसका रास्ता दिखाया। तो वो स्थान का नाम है गुरु और वायु, गुरु वायु नाम रखा है। अच्छा, वहाँ 5 प्रकार का आरती है, दोपहर को ये रूम में होगा। अच्छा, सुबह नंगा आरती है, रात को जो भी श्रृंगार करता है उसको निकाल देता है। तो स्नान करने से पहले पब्लिक को सिर्फ 5 मिनट, तो वो ये है। और वो जो टाउनशिप है, म्यूनसिपालिटी समझ लेना, अभी तो म्यूनसिपालिटी बन गया, टाउनशिप पूरा गोद लिया मंदिर वाले ने। हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा कमाई इस मंदिर में है, गुरुवायूर भगवान के मंदिर। दूसरा तिरुपति है, तीसरा ये है क्या बोलता है, साईं बाबा का मंदिर। साईं बाबा का मंदिर, हाँ। बाकी बहुत है, लेकिन यहाँ का कुछ ये नहीं है। महीने में एक बार भंडार खोल देता है, उसमें पैसा के अलावा और चांदी सोना सब मिल जाता है। मैं वहाँ से 25 किलोमीटर दूर मेरा घर। अच्छा, तो मेरा नाम ही कृष्णा रखा है, उधर भी मेरा अन्नप्राश हुआ था। अच्छा, तो वो इसका महिमा बहुत, पूरा गांव का गाँव ने टाउनशिप को गोद लिया है। अच्छा, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और घर से कम एक लड़का और लड़की निशाड़ में जाना चाहिए, कंपल्सरी है, नहीं तो उसका राशन कार्ड कटेंगे। ये म्यूनसिपालिटी वाला बोला है, कम से कम 2, एक लड़का और लड़की, इनका ही स्कूल में, इनका ही कॉलेज में। तो वो इसका कहानी, इसका कहानी ये ना शालिग्राम, ये विष्णु पुराण में भी है, स्कंद पुराण में थोड़ा है, लेकिन शिव पुराण में पूरा है। चंद्रचूड़ नाम से एक असुर था, वो पृथ्वी में स्वर्ग बना रहा था। तो देवलोग सब लोग डर गया, 2 स्वर्ग तो होता ही नहीं है, एक ही तो स्वर्ग होता है, उसका तो राजा इंद्र होता है, इंद्र बदलते रहता है, हर युग में इंद्र भी बदलते रहता है। तो सब लोग गया इंद्र के पास, दूसरा स्वर्ग बना रहे हो, तो जैसा हो गया सीधा शिव के पास, नहीं वो ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा के पास गया तो ये तो शिव का काम है, हमारा काम प्रोटेक्शन करना है, बाकी इसका शिव के पास गया तो मैं युद्ध कर देता हूँ, उसको मार देता। 12 साल युद्ध किया। अभी वो देव लोगों को 12 साल कितना महीने का कितना दिन का अपने को भी याद नहीं, वो थकता तक नहीं है, और शिव तक जाता है बराबर। तो फिर नारद तो है 420 करने वाला, बोला प्रभु आपसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी जो पत्नी है तुलसी देवी, तुलसी है, असुर है, उसको ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, जब तक तुम प्रतिवर्ता हो तुम्हारा पति को कोई मार नहीं सकता। अभी क्या करेगा? नारद तुम्हारा ये मैं कर दूंगा। वो जाके उसका गुरु, नारद जो गुरु तो नारायण है, उसके पास जाके बोला ऐसा ऐसा, चलो मैं आता हूँ। संगर तो दूसरा भाई नहीं, मैं ही तो संगर हूँ, उसको तो बचाने जरूर। तो जाके वो चंद्रचूड़ बन के गया तुलसी के पास। तो कोई औरत दूसरा कोई अपने शरीर में कुछ कर दे तो पता चल जाती है मेरा पति नहीं है। उसने आज वो तो नष्ट हो गया, वो गुस्से में कुछ, तुम है कौन? बोले मैं साक्षात नारायण हूँ, तुम पता हो जाओ। पतिव्रता के साफ साफ होता है,
और विधवा का भी ख्याल रखना, कोई विधवा का अपमान नहीं करना। अच्छा। हाँ कभी नहीं। और ये चक्का वाला है ना, हो सकता है तो कुछ दान करो, नहीं तो उसका अपमान नहीं करना। अच्छा। अरे ये चक्का नहीं है तो कलयुग नहीं है। भीष्म पितामह का मरण का कारण कौन था? हाँ, शिखंडी। शिखंडी था ना। जी। शिखंडी, वो शिखंडी कौन था? वो चक्का ही था। हाँ लेकिन वो उसका अवतार पहला कौन सा था? भीष्म का। भीष्म युद्ध करके 3 लड़कियों के लेके आया था, हाँ। लेकिन शादी नहीं किया। भीष्म ने मर्मदेर दिशा ये किया था। जी। तो इसलिए बोलो मुझे तुम्हारा मरण मेरे हाथ से होगा अगला जन्म में। हाँ। तो हाथ लेके गया तो भीष्म ने अस्त्र नीचे रखा, हम शिखंडी के से युद्ध नहीं करेगा। जी जी। तो उसको ये अच्छा, ये वहां से दौड़ के आ गया युद्ध भूमि में। हाँ। कौन? तुलसी। हम्म। तुलसी फूल नहीं था उस वक्त, पता था, औषधि पता था। 64 प्रकार का तो तुलसी है, लेकिन 5 तुलसी तो बहुत ज़्यादा माना जाता है। मैं तो उसका रस रोज पीता हूँ तुलसी। अच्छा, 64 प्रकार का तुलसी है। ओहो। लेकिन वो सब जगह पर नहीं मिलता है, वातावरण के अनुसार अलग अलग। अभी ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का अंदर का तुलसी वास नहीं मारता मेरा तुलसी। हाँ, अपने ये साइड में जहाँ 6 ऋतु है होता है, वो 6 ऋतु जहाँ हमेशा होता है हर साल में, तो वहाँ ही तुलसी का ये होता है। तो शिव को पूछा था आपने ये क्या किया प्रभु, इसलिए क्या गलती की है? तो अपने प्रजा का पालन करता था। बोला ऐसा नहीं है, तुम पिछले जन्म में गोवस्त्री थी और तुम कृष्ण भगवान को अलग चाहती थी। सब गोवस्त्री अपने अपना विश्वास के कृष्ण भगवान को मानते थे ना, तो इसको तो अलग चाहिए था, लेकिन राधा ने इसको साफ दे दिया। तुम अगला जन्म में आश्रय योनि में पैदा हो जाओ, छुट्टी में वही है तुम। अभी तुम और बाद में उसका मन बदल गया तो तुमको मोक्ष भी, सब मोक्ष भी दिखाया, यही कारण है। लेकिन वो बोले तो मैं तो नारायण को साफ दे दिया, साफ तो लगाना ही है, लगना ही है उसको, नहीं तो साफ की शक्ति नहीं होती है। कुछ नहीं करो तुम, अब भी से ध्यान से निकल जाओ, गंडकी नदी बन के, नदी बन के, वो भी नेपाल में, वो स्थान को मुक्तिधाम बोलता है। मुक्तिधाम, हाँ जी। वो मुक्तिधाम में पहुंचने इतना आसान नहीं, कोई रास्ता भी सोचो। हम लोग 3 महीना लगा, जब मैं संसारी तो तभी हम लोग गैंग में गया था। अच्छा। वो पहाड़ी पे, एक पहाड़ी के साथ में लेके गया था। तो वहाँ से पानी बसते रहते। बाद में ये नदी ब्रह्मपुत्र में ज्वाइंट होता है। ब्रह्मपुत्र का संगम होता है बांग्लादेश में, हावड़ा के इस साइड में आता है ना ब्रह्मपुत्र, और गंगा जी तो इधर इस तरफ आता है, वहाँ गंगा सागर होते हैं। तो इसका लहर उसमें ये बड़ा पत्थर में लेके टुकड़ा बन के नदी में लयन हो गया। नदी तो तुलसी है, ये तो नारायण है, तो दोनों की इच्छा पूरा हो गया। ये वो पत्थर है शालिग्राम, वो शालिग्राम है। लेकिन वो थोड़ा बड़ा होता है, उसको तोड़ेगा तो उसका अंदर कुछ डिजाइन वाला मिल जाता है। थोड़ा डिजाइन में भी बनाया ऋषिकेश में, एक सरदार जी करती है। क्या बनाया बापू? इसका थोड़ा डिजाइन, ये तो एकदम वजन वाला है। अच्छा। ये हाथ में इतना हो जाता है काला पत्थर, उसको तोड़ डालो तो उसके अंदर से सही शालिग्राम निकलता है। अच्छा। तो ये लोग आते समय वहाँ से उठा के लेके आते समय ज़्यादा भीड़ तो होता ही नहीं है। अभी हेलीकॉप्टर नीचे से जाता है स्ट्रेट, बीच में पहाड़ के बीच में, उस तरफ तो ब्रह्मा है, ऐसा हेलीकॉप्टर जाएगा ही नहीं। तो हेलीकॉप्टर 25,000 रुपया एक सीट का, 4 सीटर ही जाते हैं वो। अच्छा। ये बाबू भाई तो उसमें गया था, हम लोग तो चल के गया था। 3 मेरे पहाड़ी साथ में था, उसको शराब सब लेके गया था। वो तो शराब पीता, हम लोग को भाषा तो नहीं समझता, लेकिन सही ले गया। बॉर्डर में पकड़ा जाता है। मुझे परसों आया, 45,000 दे देगा महाराज जी, हमको दे दो। अच्छा। हाँ, द्वारका में एक ब्राह्मण के पास शालिग्राम। बाकी ये सब ये डेकोरेशन के सिटी हॉल में रखने के लिए, पूजा भी करो शिवलिंग समझ के। कोई वस्तु का तुम शिवलिंग ये पूजा करो, लेकिन असली शालिग्राम ये होता है। ये अभी मैंने नीलेश भाई को, पप्पू भाई को बोले, अभी मेरा ये होने के बाद, मेरा समाधि होने के बाद, ये आपका घर के अंदर मंदिर है ना उसका। अरे वाह। और उनके पास जमुना वाला शंख है, 2 शंख है।
तो वो लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी। हमारे संग से पूजा नहीं होते, चरणों पर भी नहीं डालते, पूजा नहीं रखते हैं, और घर में रहेगा भी नहीं, चोरी हो जाता है, तो ये लोग सेफ कस्टडी में रख देता है। ये सेफ कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं, किसी का घर में रहेगा नहीं, उसको तकलीफ होती है। अच्छा, चोरी करेगा तो